शिमला से कश्मीर के इस सफर में आज हम जा रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। कारगिल से जोजिला की ओर बढ़ते ही रास्ते में द्रास आएगा। यहाँ से कारगिल युद्ध के दौरान वीर जवानों की गाथाएं जुड़ी। अब जाके हमारी हरियाली शुरू हुई है कश्मीर की। अभी तक हम बिल्कुल बंजर और सुनसान घाटियों से गुजर रहे थे। इस समय मौजूद है हम कारगिल वॉर मेमोरियल। दिखती होगी आपको, ये सामने पार्किंग है यहाँ पे 30 रुपए की पर्ची कटती है और आपकी गाड़ी पार्क हो जाती है। और यहाँ सीधे ऊपर ले यहाँ से 281 कारगिल 51 और यहाँ फोटो लेने के लिए बनाया मैंने कॉलम। ठीक ठाक भीड़ है यहाँ पे अंदर जाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे मेमोरी के तौर पे कई चीज़ें बनाई हुई है। इस पे हम फोटो लेंगे अभी थोड़ी देर में, हमारी टीम आने दीजिए। ये यहाँ की एंट्री गेट। और जब आप एंट्री करते हो तो यहाँ आपकी आईडी चेक होती है। हर साल 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो देश के वीर सैनिकों के बलिदान और शौर्य को समर्पित है। गर्व महसूस होता है जब हम यहाँ अंदर की तरफ आते हैं। इतनी अच्छी हवा चलती है कि झंडे पूरी तरह से लहराते हुए नजर आएंगे। ये यहाँ पे शहीदों के स्मारक बनाए गए हैं जो कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। और ये देखिए सामने जो आपको ये जेट दिख रहा है, इसकी डिटेल तो यहाँ सामने दी गई है, पर अगर हम पास से इसे देखें तो यकीन नहीं होता कि असली है कि नकली, पर है तो असली होगा। टायर भी अच्छे दिख रहे हैं। उसके बाद अगर आप डिटेल पढ़ना चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। कारगिल वॉर 1999 में इसका उपयोग किया गया था। और ये इसका स्कैनर जिसमें पूरी इसकी हिस्ट्री आ जाएगी। और ये सामने आपको जेट दिख रहा होगा। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दी गई है जैसे पायलट थे। और ये सेम वैसा ही जैसे हमने लेह में जो एयरपोर्ट था, सेम ऐसा ही जेट वहाँ पे था। आप देख सकते हो, पास से देखे तो ये एक तरह से म्यूजियम था। जो भी हमारे उस युद्ध के दौरान घटनाएं घटी थी या जो चीजें हुई थी वो सब कुछ इसके अंदर इन्होंने रखा हुआ है। बैटल ऑफ पीटी गन हिल, ये देखिए कितनी बड़ी है। इसके टायर भी नीचे आ जाते हैं, चलती भी, और ये स्टैंड के तौर पे इसे लगाया जाता है। और ये काफी बड़ी, काफी दूरी तक पहुंचाती होगी ये मिसाइल को, शायद टॉप तक भी। अगर आप वहां सामने देख सको, बहुत ही विशाल है ये। व्यू को कैप्चर करना बहुत आसान नहीं होता है। जैसे मैंने कैमरा ऑन किया और जंगल सामने। कारगिल मेमोरियल से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर आगे आने के बाद आपको यहाँ नजर आएगा एक पेट्रोल पंप जो कि इंडियन ऑयल्स का है। इसके साथ आपको पेट्रोल भी मिलेगा और साथ में ईवी चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएगा जो कि 60 किलोवाट का है। तो जोजिला पास करने से पहले बेहतर यही रहेगा कि आप गाड़ी चार्ज कर लें या फिर अपना तेल भरवा लें। कारगिल से जोजिला दर्रे का सफर अपने आप में एक बेहद रोमांचक और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला और जीवन भर याद रहने वाला अनुभव है। हमारे पास वक्त कम है और सफर थोड़ा लंबा है। खाना खाने के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं। वैसे हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी हमारा मिस हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना फिर यहीं पे कर लिया जाए। और पर एक ही शॉप है और भीड़ खूब है यहाँ पे, है तो यहाँ सामने भी है। और बस यहाँ से हम चलते हुए आगे निकलेंगे जोजिला पास। हाँ जी भाई जी, ये हम यहाँ पे जम्मू दा डोगरा ढाबा में, और हम पहुँचने वाले जोजिला पास जा रहे हैं। जोजिला पास पहुंचने से पहले ही हमें बर्फ शुरू हो गई। अभी तो बारिश है पर शायद आगे आगे बर्फ भी पड़ सकती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जितना जल्दी हो सके इसे क्रॉस करें। और आगे साइन बोर्ड भी आ गया है, तो पढ़ी देख लेंगे जरा है क्या ये। तो देखिए क्या क्या लिखा है। अरे यहाँ क्या क्या लिखा है, कहाँ घुमाऊं, इधर को किधर को। व्यूज की कमी नहीं है। मैं चाहता था तो ये भी दिखाता, पर ये एंगल बच रहा है, इसलिए कोशिश ये है कि मैं सब कुछ लूं। हर एक मोड़ के बाद हमें कुछ ऐसे नज़ारे नजर आ रहे थे जिस कारण हम ये चीज देख ही नहीं पाए कि आखिर जोजिला पास हमने कब क्रॉस किया। हमें थोड़ा डाउट भी हुआ कि काफी लोग यहाँ पे रुके हैं, पर अंदाजा नहीं रहा कि जोजिला पास यही होगा। और हम आगे की एक्साइटमेंट में आगे बढ़ते गए, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी पास क्रॉस किए वो सारे लगभग टॉप पे थे।
तो हमें लगा शायद जोजिला पास भी किसी टॉप पे होगा। इसके आसपास के ऊंचे ऊंचे पहाड़ को देखकर लग नहीं रहा था कि ये जोजिला पास होगा, और गलती से हम आगे निकल गए। सड़क के दोनों तरफ काफ़ी खतरनाक चट्टानें थी, जिसे देख हम काफ़ी अचंभित हो रहे थे। हमारे मन में खतरा भी महसूस हो रहा था कि कहीं कोई ऊपर से पत्थर आके हम पर ना आ गिरे। अब यहाँ से आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे लिए ट्रैफिक भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। नीचे से ऊपर को उछला पत्थर, भरोसा तो है नहीं भाई। बहुत ही गहरी खाई है नीचे, अगर आपको मैं आगे से दिखाऊंगा उस तरफ से तब इधर नजर आएगा। ओ यार बड़ी गहरी भाई है। इतने बड़े बड़े ट्रक जो कि थोड़ी चढ़ाई में फंस गए। अब कोशिश तो ये पूरी कर रहे हैं आगे निकलने की। अच्छा, खींचने के लिए ट्रक आ गए, कौन सा फंसा हुआ है? प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम। मजे तो यहाँ के मजे तो क्या, पर चलो ट्रक वाले की साझा है। पर हमने जैसे ही नजर ऊपर दी तो हमें खुद डर लगने लगा कि यार पत्थर ऐसे टिके वजह से पता नहीं थोड़ी देर में आ भी सकते नीचे। तो चलिए भगवान से प्रार्थना कर सकते कि सब कुशल मंगल रहे। तो देखो ये खाई नीचे अब दिख रही है। बाहर इतने जंगल काटे हुए, क्या हुआ है? अच्छा, टावर के चक्कर में। अभी तक हमने जितने भी पास कंप्लीट किए उनमें से सबसे खतरनाक मुझे ये वाला पास लगा, क्योंकि इस पास में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। खासकर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रक पूरी तरह से लोड होकर इस चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, और ये रोड काफ़ी कच्चा भी है और बड़े बड़े गड्ढे भी इस रोड के बीच में, जिस वजह से ट्रक वालों को यहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं सल्यूट करना चाहूँगा इन ट्रक वालों को जो कि इतनी हिम्मत दिखाकर इस रोड पर हमेशा आते जाते रहते हैं। पर सबसे बड़ा सहारा इनको तभी मिलेगा जब ये जोजिला टनल बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे इनका आना जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। समय की बचत भी होगी और इनका तेल भी बचेगा। इस जोजिला पास को क्रॉस करने के लिए इन्हें जो खतरा उठाना पड़ता था ये उससे भी बचेंगे, जिस वजह से इनका जीवन सुरक्षित रहेगा। और जोजिला पास क्रॉस करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं रेस्ट करने। और ये रही हमारी गाड़ी, क्योंकि जोजिला टॉप पे बहुत ज़्यादा जाम है भाई, ट्रकों का बहुत ज़्यादा जाम। हमें जोजिला पास क्रॉस करने के लिए करीबन 1 घंटे से ऊपर लग गया। और अभी हमारे भाई लोग रेस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद हम चले गए सोनमर्ग, जहाँ हमने आज का स्टे लिया और आज हम वहीं पे रुक गए। तो मिलते हैं अब आपको अगले व्लॉग में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सोनमर्ग की खूबसूरत वादियाँ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।